एक धमाका। उसके बाद हर तरफ धुआं ही धुआं। आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और 50 किलोमीटर तक सिर्फ तबाही। ये कोई साधारण बम का धमाका नहीं, ये नजारा होगा परमाणु हमले के बाद। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पूरी दुनिया की निगाह दोनों ही देशों पर टिकी हुई है। अमेरिका से लेकर यूरोप और चीन समेत कई देशों ने एलओसी के हालातों पर चिंता जाहिर की है। सभी देश भारत और पाकिस्तान से तनाव कम करने और पीछे हटने की अपील कर रहे हैं। इस बीच ये चर्चाएं भी तेज हो रही है कि अगर इन सब के बीच परमाणु हमला हुआ तो क्या होगा, परमाणु हमले का असर क्या होता है, इससे कितनी बड़ी तबाही हो सकती है और कैसे परमाणु हमले के साइड इफेक्ट से बचा जा सकता है। इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे इस वीडियो के जरिए। परमाणु हथियारों को लेकर भारत की नीति पहले इस्तेमाल न करने की है। इसका मतलब है कि वह परमाणु हथियारों से तभी जवाबी कार्रवाई करेगा जब भारतीय सेना या भारतीय क्षेत्रों पर परमाणु हमला होगा। पाकिस्तान की नीति अपने बड़े, मजबूत और अमीर क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी से परमाणु खतरों और पारंपरिक सैन्य हमलों का मुकाबला करने के लिए सामरिक परमाणु हथियार का उपयोग करना है। दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध हुआ तो परिणाम बहुत भयावह हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान की ओर से पहल की गई तो भारत पाकिस्तान ही नहीं, आधी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर मजबूत परमाणु बम फटता है तो 100 सूरज जितनी चमक होगी। जहां परमाणु बम ब्लास्ट होगा वहां से 50 किलोमीटर तक के दायरे में लोग अंधे भी हो सकते हैं। तेज रोशनी के साथ साथ तापमान भी 10 लाख डिग्री तक पहुंच सकता है। इससे लोग और कई इमारतें भस्म हो सकती है। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि हवाएं इतनी तेज चलेगी कि 10 किलोमीटर तक सभी इमारतें, पेड़ या अन्य कोई भी चीज नहीं बचेगी। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस तूफान में आग की लपटें होगी जिससे धरती पूरी तरह गर्म हो जाएगी। पेड़ पौधे सूख कर मर जाएंगे। यहाँ तक कि स्टील और कांच भी पिघलने लगेगा। आसमान में एक विशाल बादल बनेगा जिसमें रेडियो एक्टिव कण 100 किलोमीटर तक फैलकर घातक रेडिएशन फैलाएंगे। ब्लास्ट के पहले घंटे में करीब 2 लाख लोग मर सकते हैं और महीनों बाद 1 लाख लोग कैंसर से पीड़ित होंगे। जहां परमाणु बम फटेगा वो जगह एक विशाल कब्रिस्तान बन जाएगी। अधिकांश ऊंची इमारतों का थामे रखने वाले विशाल स्टील के खंभे मक्खन की तरह पिघल जाएंगे और रेत इतनी गर्म हो जाएगी कि वह पॉपकॉर्न की तरह फटने लगेगी। विस्फोट के आसपास के लोगों को तेज जलन महसूस होगी। परमाणु विस्फोट से निकलने वाली अल्फा, बीटा और गामा रेज ही रेडिएशन का मुख्य हिस्सा होती है। इनमें सबसे भारी अल्फा रेज होती है जो डायरेक्ट तो शरीर के अंदर नहीं जा पाती, लेकिन अगर इनको खा लिया जाए या सांस के माध्यम से अंदर ले लिया जाए तो ये बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। दूसरे नंबर पर बीटा रेज होती है। ये रेज स्किन को बर्न कर सकती है, लेकिन पतली कपड़े की दीवार इन्हें रोक सकती है। इसमें तीसरी और सबसे खतरनाक गामा रेस होती है जो शरीर में गहरे तक जा सकती है और इन्हें रोकने के लिए मोटी कंक्रीट या लेड की दीवार चाहिए होती है। इसके अलावा फॉलआउट भी होता है। यह रेडियो एक्टिव धूल है जो हवा में फैलती है और पहले कुछ घंटों में बहुत खतरनाक होती है। परमाणु हमले के बाद रेडिएशन से बचने के लिए 3 चीजें, समय, दूरी और बचाव सबसे जरूरी है। इसका मतलब है कि रेडिएशन के संपर्क में कम से कम समय बिताएं। विस्फोट वाली जगह से जितना हो सके उतना दूर रहे और अपने आश्रय के लिए मोटी दीवारों वाली जगह का इंतजाम करें। वैज्ञानिकों के अनुसार रेडिएशन का असर समय के साथ कम हो जाता है। पहले 24 से 48 घंटे सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव चीजें तेजी से खत्म होती हैं।
2 दिन बाद रेडिएशन का स्तर काफी कम हो जाता है, इसलिए कम से कम 2 दिन तक किसी सुरक्षित जगह पर रुकना जरूरी होता है। विस्फोट से दूरी भी बहुत मायने रखती है। अगर आप विस्फोट से 10-20 किलोमीटर दूर है तो तुरंत का खतरा कम होता है, लेकिन फॉलआउट हवा के साथ दूर तक फैल सकता है। रेडिएशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका मोटी चीजों का इस्तेमाल करना है। कंक्रीट, स्टील या मिट्टी की मोटी परत रेडिएशन को रोक सकती है। किसी इमारत के तहखाने में छिपना सबसे सुरक्षित है, खासकर जहां खिड़कियां कम हो। अगर तहखाना नहीं है तो मोटी दीवारों वाली जगह चुनें और मिट्टी या रेत के बैग दीवारों के पास रखकर सुरक्षा बढ़ाएं। पहले 48 घंटे किसी सुरक्षित जगह पर बिताना बहुत जरूरी होता है। इस दौरान कुछ बातें ध्यान रखें। अपने साथ कम से कम 2 हफ्ते का खाना, पानी और जरूरी दवाइयाँ रखें। हर व्यक्ति को रोजाना करीब 4 लीटर पानी चाहिए। खिड़कियां और दरवाजे सील कर दें ताकि रेडियो एक्टिव धूल अंदर ना आए। इसके लिए प्लास्टिक शीट और टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दें कि दशकों की दुश्मनी और संदेह के बावजूद भारत और पाकिस्तान गैर परमाणु आक्रमण समझौता मतलब नॉन न्यूक्लियर एग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता 31 दिसंबर 1988 को हुआ था और 27 जनवरी 1991 से लागू है। यह उन्हें एक दूसरे की परमाणु संयंत्रों पर हमला करने से रोकता है। परमाणु प्रतिष्ठानों को और संयंत्रों के खिलाफ हमले के निषेध के हिस्से के रूप में दोनों पक्ष 1992 से हर जनवरी में अपने परमाणु संयंत्रों और प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान करते हैं। उन्हें लगातार 34 सालों तक सूचियों का आदान प्रदान किया है। हालांकि दोनों में से किसी भी देश ने वैश्विक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु हमला एक आखिरी विकल्प होगा, जिसकी संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से उसके मंत्री परमाणु बम के हमले की धमकी समय समय पर भारत को देते रहते हैं कि हमारे पास परमाणु बम की क्षमता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।